हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ईयर। तो हेडिंग लिख लो आप, एलिफैटिक एसन रिएक्शंस एट sp3 कार्बन। हेडिंग लिख लो आप, एलिफैटिक एसन रिएक्शंस एट sp3 कार्बन। इसमें जो रिएक्शंस होता है sp3 कार्बन पे उसे बोलते हैं SN1 और SN2 एंड SNI। फिलहाल जो डिस्कशन होगा वो SN2 पे। अभी जो डिस्कशन करना आपको वो आपसे डिस्कशन SN2 पे करना है ना। चलो अब देखो सीधा यार SN2 पे क्या होता है यार, ये देखो यहाँ पे थोड़ा एक लैंग्वेज है यार, SN2 है ना। इसको बोलते हैं बाई मालिकुलर रिएक्शन। इसे बोला जाता है, ये देखो टू है ना, ये टू टू कौन होता है, बाई मालिकुलर है ना। इसको बोलते हैं यार बाई मालिकुलर रिएक्शंस या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद देखो ये सेकेंड ऑर्डर या जो भी मैटर यहाँ पे ये क्या होता है, टर्म होता है रेट। कहते हैं सर इसका रेट क्या होता है, तो वो डायरेक्टली पर क्वेश्चन होता है एल्काइल हैलाइड के और न्यूक्लियोफाइल के दोनों का पावर 1 होता है। देखो ये इस पे भी डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे, और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। फिर से देखो जो SN2 रिएक्शंस होता है ना भैया, वो अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आप इन दोनों को मिला करके जो बोला जाता है वो 2 बोला जाता है। इसलिए इसको कहते हैं SN2 रिएक्शंस या बाई मालिकुलर रिएक्शंस या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसके बाद देखो आता है कि रिएक्शन क्वेश्चन कितने स्टेप में होता है। जो SN2 होता है, थोड़ा देखो दिमाग लगाना मेरे भाई, इस 2 का उल्टा सोचना यार। ऊपर 2 लिखा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 लिखना। दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस रिएक्शंस टेक प्लेस in one step through transition state। इसमें जो बीच का स्टेप उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि मान लो आप यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो जो बीच वाला स्टेप है ना इसी कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब कोई भी रिएक्शन से एक ही स्टेप में होता है तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें रिएक्शन हाईली अनस्टेबल होता है। और एक पॉइंट और कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसका सेंस ये होता है जिसमें कोई भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, ये दिख रहा है कि नहीं यार, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाई। अब देखो कहते हैं सर ये पॉसिबल क्या होता है, पहला वर्ड लिखना चार्ज न्यूक्लियोफाइल, चार्ज न्यूक्लियोफाइल को ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट इज निगेटिव स्पीसीज का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हम वाटर का नाम सुने होंगे, वो न्यूट्रल होता है। अगर H निकाल दें तो OH निगेटिव हो जाएगा, एल्कोहल का H निकाल दें RO निगेटिव हो जाएगा, हेलो हाइड्रोजन पे जोड़ दो H निगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पे जोड़ दो X निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्पीसीज यूज करेंगे उस पर चार्ज होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, चार्ज। वो भी चार्ज कैसा होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें आप लोग, दूसरा पॉइंट लिखना पूछता है कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना आप, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, तो हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि जो SN2 होता है ना भैया वो न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, देखिए अल्काइल हैलाइड पर साथ साथ में
न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा देखिए सर क्या टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, क्या कहते हैं लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर, या फिर कह सकते हो नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी फिलहाल यहाँ कोई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर पूछता सर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो सॉल्वेंट देखो तीन टाइप का होता है। चौथा पूछता भाई सॉल्वेंट, तो यहां देखो ये जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट पहले इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट। पोलर दो प्रकार का होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके लिए सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके लिए जो आप सॉल्वेंट यूज करोगे वो कैसे सॉल्वेंट यूज करोगे आप, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिख लेना कि SN2 में एक टर्म होता है रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन। SN2 में कहते हैं सर 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। ये लिख लेना आप कि SN2 में 100% इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म मींस दैट इज, अगर मान लो कोई कंपाउंड कैपिटल R है तो इन्वर्जन होगा तो S हो जाएगा, या फिर S है तो वो क्या हो जाएगा R, या फिर D है तो L हो जाएगा, L होगा तो D हो जाएगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन का मतलब। यदि कोई कंपाउंड R है तो S बन जाएगा, S होगा तो R बन जाएगा, मान लो D होगा तो L बन जाएगा, या L होगा वो तो D बन जाएगा। ये होता है मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। 6 पॉइंट लिख लेना रेट, लिख लेना ना रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, लिखना 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो रेट होता है ना SN2 का वो स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे देखो आप यहाँ पे ये CH3X, CH3 CH2X, CH3 CH, CH3X, ये देखो, तो इसमें देखो ये कहा जाता है, ये मान लो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, इसको आप 0 डिग्री भी कह सकते हो, है ना। ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन होता है ना वो मानते हैं लगभग 100% होता है। कितना होता है, 100%। यहाँ जो इन्वर्जन है वो लगभग 90% होता है। उससे कम मान लो यहाँ पे 70% होता है। इसमें SN2 होता ही नहीं है। तो बोलेगा सर SN2 पे अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इधर आने पर ऑर्डर इंक्रीज होगा। अगर SN2 की बात की जाए तो ऊपर आने पर जो SN2 होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब हिंड्रेंस कम हो रहा है, जो हिंड्रेंस टर्म है वो क्या कम हो रहा है। तो इधर आने पर ऊपर आगे SN2 बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फिर से देखो मैंने क्या कहा, एलिफैटिक एसिड रिएक्शंस एट sp3 कार्बन SN1 SN2 और SNI होता है। हमने इसमें से एक को उठा दिया SN2 को। ये क्या होता है भैया, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। ये 2 क्यों होता है, क्योंकि दोनों डिपेंड करता है, इसका जो रेट होता है वो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, वो भी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। इसमें कोई रिएरेंजमेंट, कोई शिफ्टिंग नहीं होता है, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो भी यहाँ फॉर्मेशन होता है वो कार्बन आयन का, सॉरी एनायन का फॉर्मेशन होता है। पूछा दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाई, मतलब किस मीडियम में, मतलब इसके लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। कहते हैं कि पहला पॉइंट है सर चार्ज न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। चार्ज न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानो सर, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा सर हाई कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तीसरा लो टेम्परेचर या नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। चौथा सर सॉल्वेंट कैसा लोगे आप, क्या नॉन पोलर लेंगे, नहीं नहीं, पोलर प्रोटिक, हाँ हाँ, उसमें कौन सा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है, जैसे कि मान लो एग्जांपल लिख लिया जाएगा यहाँ पे ए प्रोटिक सॉल्वेंट का, ए प्रोटिक सॉल्वेंट तो अगर डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, एसीटोन, फार्मामाइड, नहीं डाइमिथाइल फार्मामाइड, या फिर डाइमिथाइल
डाइमिथाइल एसिडामाइड या फिर हेक्सामिथाइल फास्फोरोऑक्साइड, ये सब इसमें होते हैं जिनको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नोट कर लो भैया इसको।